महिला पर हमला किया है। छोटी बच्ची को उठाने के चक्कर में मां पर नरभक्षी भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है। हरदी थाना क्षेत्र के शमसियन पुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो नरभक्षी भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपसे साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बहराइच में नरभक्षी भेड़िए ने एक महिला पर हमला किया है। तो छोटी बच्ची को उठाने के चक्कर में नरभक्षी भेड़िए ने बच्ची की मां पर हमला किया। भेड़िए के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदी थाना क्षेत्र के शमसियन पुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, नरभक्षी भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इसको काबू करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं कि छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये छठा भेड़िया जो है वो देर रात कहीं न कहीं चकमा देकर फरार हो रहा है और लगातार हमले पर हमले करते चला जा रहा है। जिस तरीके से परसों इसने 2 बच्चियों के ऊपर एक जानलेवा हमला किया, हालांकि दोनों बच्चियां जो है बच गई। उसके बाद कल इसने पुष्पा नाम की महिला के ऊपर हमला किया और आज फिर इसने एक गुड़िया नाम की महिला के ऊपर इसने हमला किया। गुड़िया का कहना यह है कि हमारी बच्ची हमारे पास में सो रही थी और जैसे ही वो हमारे पास आने के बाद वो बच्ची को उठाने का प्रयास किया और उसी समय हम जाग गए और जब जैसे ही जगे तत्काल तुरंत उसने हमारे गर्दन पे हमला किया। यानी कि कहीं न कहीं भेड़िया जो है पूरी तरीके से भूखा है, आदमखोर है और लगातार वो हमले के प्रयास में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है लगातार इधर कई दिनों में, लेकिन जिस तरीके से लगातार उसके हमले हो रहे हैं, ये चिंता का सबब बनते चले जा रहे हैं। वन विभाग की टीम जरूर ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कामयाबी हासिल होती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि लोगों के अंदर काफी डर है, काफी भय है और लोग पूरी रात जाग रहे हैं। हालांकि बहराइच में कल से लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भेड़िया जो है वो हमला करने के लिए हमला करने में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से देर रात ये शमसियन पुरवा में घटना हुई, ऐसे में कहीं न कहीं लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नरभक्षी भेड़िए से निजात दिलाई जाए। संजय, नरभक्षी भेड़िया अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है? देखिए, अगर आज हम हमले की बात करें तो तकरीबन ये 54 हमले अब तक जो है वो भेड़िए के हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के 56 दिन में 54 हमले हो चुके हैं, जिसमें 8 मासूम और 1 महिला यानी 9 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 56 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। घायलों को हालांकि इलाज करके उनके घर पे भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हर रात कोई न कोई कयामत की रात बन करके आती है, किसी न किसी गांव में ये भेड़िया पहुंचता है और एक बच्चे को निवाला बनाने का प्रयास करता है और इसी निवाला बनाने के समय जैसे चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, किसी न किसी के ऊपर ये आदमखोर हमला करता है। जिस तरीके से वन विभाग की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है, ड्रोन उड़ा रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। कहीं न कहीं ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर में भेड़िया गांव में देखा जाता है, गांव में पहुंचता है, हमला करता है और वन विभाग की टीम आखिर में उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कब तक वन विभाग को सफलता मिलती है और गांव वालों को इससे निजात मिलती है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने भी बताया, वन विभाग की टीम की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहां कमी रह रही है? क्यों नहीं ये नरभक्षी भेड़िया वन विभाग की टीम के काबू में आ रहा? देखिए, वन विभाग की टीम का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि घाघरा नदी का इलाका है, कछार का इलाका है, ग्रासलैंड काफी है और ग्रासलैंड में जाने के बाद जैसे जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसका लोकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि वो लगातार चकमा दे करके और फरार हो रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम जगह जगह जा रही है। जैसे अभी जो भेड़िया अभी 4 दिन पहले पकड़ा गया था, वो घाघरा नदी के अंदर बने टापू से ही पकड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वहां पे तकरीबन हजारों हेक्टेयर में जो ग्रासलैंड है उसमें भेड़िया जब छिप जाता है तो उसका लोकेशन नहीं मिल पाता है और यही वजह है कहीं न कहीं वो चकमा देने में फरार हो जाता है और देर रात जब वो निकलता है तो अपने शिकार की तलाश में किसी न किसी के ऊपर हमला करता है। हालांकि वन विभाग के जो उच्च अधिकारी है, चाहे वो वन संरक्षक रेणु सिंह हो या डीएफओ अजीत प्रताप सिंह हो, सभी का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द हम इस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कब कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। संजय, क्या ग्रामीणों की ओर से उनके लेवल पर भी इस नरभक्षी भेड़िए को काबू करने के लिए किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, ग्रामीण तो डरे सहमे हुए हैं। ग्रामीण जरूर अपनी रक्षा को लेकर के, अपने परिवार की रक्षा को लेकर के जरूर रात भर जागते हैं, लेकिन चूंकि ग्रामीण कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। ग्रामीणों को डर है कि ये वन विभाग का एक ऐसा जानवर है जो काफी दुर्लभ प्राणी होता है, अगर हम इसे मारते हैं तो निश्चित तौर पे हम किसी न किसी कानून में फंसेंगे। यही वजह है कि वो पूरी रात जाग करके आप लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, गांव वालों को सजग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गांव वालों को साफ तौर पे वन विभाग की तरफ से हिदायत दी गई है कि कोई भी इस भेड़िए को नहीं मारेगा। हालांकि भेड़िए को मारने के लिए 18 शार्प शूटर, 165 जो है वो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं कि किसी तरीके से इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, लेकिन अभी भी भेड़िया लगातार चकमा देकर फरार हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कब तक वन विभाग इसको अपने पिंजरे में काबू कर पाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय।